आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। Praise the Lord. Praise the Lord. आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ लूक का चैप्टर 1 वर्स 30। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया होसाना। हालेलुया। होसाना। ये 11 महीना हमको अच्छा तरफ से मार्ग बताकर संभाल कर ले गया, परमेश्वर का कृपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुबह उठकर परमेश्वर का प्रार्थना कर रात समय तक हमको संभाल कर रखा, वो परमेश्वर का कृपा है, अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोग किया गलती को हम भी किया है, अनेक लोग को दंड मिला है, लेकिन हमको दंड नहीं मिला है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हम अच्छा आरोग्य में, खुशी में है, शांति में रहते हैं, हम अच्छा लोग करके नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह है, हर दिन उसका अनुग्रह है हमारा साथ रहने के कारण है हम आज भी अच्छा खुशी से आरोग्य से रहता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। वचन में ये मरियम ने पूछता है, क्या पूछा है? मैं तो कुमारी हूँ, ये कैसा हो सकता है? यही क्वेश्चन सकरिया भी परमेश्वर से पूछा था। सकरिया, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, वो कैसा हो सकता है? लेकिन परमेश्वर उसको दंड दिया, मरिया को दया दिखाया। गलती दोनों सेम किया है, लेकिन किसको दंड मिलता है, किसको दया मिलता है, उसका नाम है कृपा है। कृपा। सकरिया भी पूछा, मैं तो ओल्ड हो गया हूँ, उम्र हो गया हूँ, उसको परमेश्वर दंड दिया। परमेश्वर का रस में कोई पक्षपात नहीं है। आप रहने दो, मैं रहने दो। हमारा जीवन में हर दिन हमारा परमेश्वर का कृपा बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। कृपा नहीं है, वो कितना भी बड़ा रहने दो, परमेश्वर का सामने जीरो है। वो साइज में बड़ा रह सकता है, सैलरी में बड़ा रह सकता है, बुद्धि में बड़ा रह सकता है, धन दौलत में ऐश्वर्यवान रह सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, जीरो है, जीरो। परमेश्वर का अनुग्रह है, हमको नंबर 10 बनाता है। हालेलुया हालेलुया। याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। लूका 1:34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम कैसा स्वर्गदूत से पूछा? ऐसा ही परमेश्वर का सन्निधान में खड़े रहते हैं। सकरिया भी पूछा, लेकिन परमेश्वर उसको दंड दिया, मरिया को क्षमा किया, क्योंकि मरिया परमेश्वर का कृपा अनुग्रह पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 1:18-20 पढ़ो। जकारिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा
और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पे पूरी होगी प्रतीति न की। हालेलुया। यही गलती मरियम भी किया। ये कैसा हो सकता है, मैं तो कुमारी हूँ। लेकिन यही मैं बार बार कहता हूँ, गलती की क्षमा मिलता है, परमेश्वर का कृपा है, जिसका नाम है कृपा है। कृपा मतलब क्या है, अनुग्रह मतलब क्या है, आप समझना बहुत जरूरी है। अनुग्रह किसके अंदर रहते हैं, अनेक पाप छुपा जाता है। अनुग्रह किसके नहीं रहता है, नुकसान ही नुकसान। इसके लिए कुछ भी नाश होने दो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह को कभी नाश होने की मत देना, कभी नहीं। वो हमारे लिए हर दिन चाहिए, हर दिन चाहिए। एक को दंड मिलता है, एक क्षमा मिलता है, वो ये अनुग्रह है, रचना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यूदर लोग के साथ बहुत कनेक्शन में रहता था, बहुत गुस्सा में रहता था, कंडीशन में रहता था। लेकिन हमारे लोगों पर परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, प्रजा के लोगों पर परमेश्वर प्रेम करता था। यूदा लोग को परमेश्वर कहता है मैथ्यू 7:7, मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर यूदा लोग के लिए कहता है तुम मांगो तो दिया जाएगा, तुम ढूंढेंगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। लेकिन बुरा जाति लोग को परमेश्वर कहता है, पढ़ बच्चा रोमर 10:20, तेरे लिए मेरे लिए परमेश्वर क्या कहता है, देखो ये अनुग्रह है। हम हमेशा बोलते हैं कृपा, आपका कृपा, आपका कृपा प्रार्थना करते हैं। कृपा अनुग्रह मतलब क्या है, हम पहचानना बहुत जरूरी है। You should know the root of the grace of the Lord. Yes. यूदा लोग को परमेश्वर उसका लोगों को वो कहता है तुम मांगो तो तेरे लिए दिया जाएगा, लेकिन भीख मांगने के लोग ऐसा, तुम दरवाजे में जाके मांगो तो तुम्हारे लिए मिल जाएगा, तुम बार बार रोएगा तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। लेकिन पुरा जाति लोग कहता है रोमर 10:20, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है जो मुझे नहीं ढूंढते हैं, मुझे नहीं ढूंढते हैं, उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। ढूंढा नहीं, उनको मैंने पा लिया है। वो ये आप और मैं, वो ये प्रजाति लोग है, वो परमेश्वर के ऊपर उसको कितना आप और मैं जानना जरूरी है। सोच कर देखो, यूदा लोग अपना लोग को कहता है तुम मांगे तो तुम्हारे लिए मिल जाएगा, ढूंढेगा तो तुमको मिलेगा। यस, लेकिन आपको मेरे को प्रजा की कहता है ढूंढा नहीं, लोग भी मेरे को पा लिया। वो परमेश्वर वही अनुग्रह है, वही कृपा है, वही ग्रेस है। ग्रेस का मतलब, ग्रेस का नाम रखा सब ग्रेस मत समझो, जॉय नाम रखा तो सब जॉय मत समझो। ग्रेस मतलब परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या हम समझना बहुत जरूरी है। यही है यूदा लोग परमेश्वर कहते तुम मांगना पड़ेगा मेरे से रोज। तो ये ग्रेस पाए लोग मांगने की जरूरत नहीं, वो ढूंढ कर तेरे घर को आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब वही है
इसके लिए वो मैं कहता हूँ एवरीथिंग यू लीव बट डोंट लीव हिज ग्रेस, मर्सी एंड कृपा। वही हमको अंत तक जय दे सकते हमारे जीवन में। एवरीथिंग लेट इट गो। आज पैसा जाएगा, कल कृपा लेके आएगा, अनुग्रह लेके आएंगे। परिवार गया, अनुग्रह कल लेके आएंगे। घर टूट गया, परमेश्वर बनाएंगे। लेकिन यह अनुग्रह निकल गया तेरे से, तुम सिरो सिरो परमेश्वर का सामने खड़ा रह के सेवा करता है, उसको अनुग्रह नहीं है, मरियाल का अनुग्रह मिला। कृपा पाया लोग धन्य है, याद रखना, कृपा पाया लोग धन्य है। इसलिए हमारे जीवन में हम हर दिन परमेश्वर को ढूंढने नहीं, परमेश्वर का राज्य को ढूंढने में रहना बहुत चाहिए। परमेश्वर अलग, परमेश्वर का राज्य अलग। परमेश्वर को चोर भी ढूंढता है चोरी करने के पहला, जाने के पहला। मैं चोरी करने की जाता हूँ, मेरे को संभालो करके, वो परमेश्वर को ढूंढो मत, परमेश्वर का राज्य को ढूंढो। परमेश्वर कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर का राज्य को ढूंढो, फिर ये सब तुम्हारे लिए दिया जाएगा। परमेश्वर को ढूंढो, वो कहता नहीं है, वो तो हमको ढूंढ कर लिया है। आज आप और मैं उसका राज्य को ढूंढने के सीखो। प्रार्थना में परमेश्वर वही सीखा, आपका राज्य आने दे करके प्रार्थना करो। उसका राज्य क्या है? उधर दुख नहीं, उधर आंसू नहीं, उधर बीमारी नहीं, उधर चोर नहीं, उधर झूठ नहीं, उधर पाप नहीं, अक्रम नहीं। वो राज्य परमेश्वर कहता है मांगो, वो जीवन मांगो, वो खुशी मांगो, वो आरोग्य मांगो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को तुम लोग, परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है वो तुम्हें ढूंढ लिया है, आजादी को मैं ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तुम परमेश्वर का राज्य को पहला ढूंढो, सब कुछ तुम्हारे लिए। मैथ्यू 6:33 once again पढ़ो। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मांगने की जरूरत नहीं है। यहूदा लोग ऐसा मांगने की जरूरत नहीं, वो लोग इसको तो विश्वास नहीं करता था। इसके लिए यीशु बोलता है तुम मांगना पड़ेगा बार बार, हर चीज के लिए तुम रोना पड़ेगा बार बार, हर चीज तुम ढूंढना पड़ेगा बार बार। लेकिन परमेश्वर का राज्य को ढूंढने लोग ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तेरे को ढूंढ कर आएगा, वो तेरे को ढूंढ कर आएगा। करके तो देखो ना, थोड़ा देर, थोड़ा साल वो शिफ्ट करके देखो ना, उस शिफ्ट में। That's why Lord telling taste and see, मेरे को टेस्ट करो, परमेश्वर कहता है। थोड़ा साल ऐसा जी कर दिखाओ, देखो ना, वचन का अनुसार, वचन का अनुसार। इतना लोग आज लास्ट ईयर था, ऐसा नहीं है। तो हम है, परमेश्वर का कृपा है, हम अच्छा लोग करके नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। देखो टोटल कितना लाखों करोड़ों को निकल गया ये 8-9 मंथ में। परमेश्वर कहता है इट्स अ बिगिनिंग, और एक समय आने वाला, इसका पहला कभी नहीं आया, उसका बाद भी कभी नहीं आएगा, ऐसा एक समय आने वाला है। परमेश्वर कहता है वी नीड अनुग्रह। वो समय भी हम ये दुनिया में जीतने के लिए वी नीड ग्रेस, याद रखना, वी नीड ग्रेस। उसका अनुग्रह बहुत बहुत जरूरी है। तो वचन में लिखे तो दूध आएगा, उसको चुना लोग इकट्ठा करेगा, सबको इकट्ठा करेगा करके लिखा नहीं है। ये दुनिया का लोग नहीं है, अन्य लोग नहीं, मूर्ति पूजा करने लोग नहीं, बाइबल पढ़ेगा बिलीवर लोग ने लिख के दिया वचन है, और सबको करके लिखा नहीं, चुना लोग को इकट्ठा करके लेके जाएगा। वही पढ़ा है ना, चर्च जाने लोग सबको लिखा है, बाइबल पढ़ते सबको करके लिखा है, विश्वास करते सबको करके लिखा है नहीं, चुना लोगों को, चुना लोग को इकट्ठा करेगा करके लिखा है। उसमें एक बनो,
उसमें आप और मैं एक बनने क्या है, बनने क्या है, अनुग्रह हमारे साथ रहने क्या है, अनुग्रह है हमको पिता का घर पे लेके जा सकता है। उसको पाने के लिए हम क्या, इतना लोग देखो खाना खाने की नहीं होता है, खाना हमको खाने की अच्छा वो डाइजेस्ट होता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। कितना लोग अच्छा खाने खाने के नहीं होता है, खाना खाने के बाद प्लेट को सलाम करता है, खाना डाइजेस्ट करने के लिए परमेश्वर को थैंक यू करो, वो बहुत बहुत जरूरत है। अच्छा तरह से वो खाना खाने के लिए लौट सकती हो। कितना लोग का बीमारी के कारण खाना बराबर खाने के नहीं होता है, लेकिन हमको परमेश्वर सब अच्छा खाने के लिए शक्ति दिया, वो उसका अनुग्रह है। प्रसंगी कहता है, प्रसंगी 5:10, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। वो भाई अनुभव किया, वो उसका ऐसा धन दौलत वाला कोई नहीं था, उसका ऐसा परिवार कोई नहीं था, कितना वाइफ से कितना गोल्ड सिंहासन में वो बैठा है, पैसा का पीछे भागता है, पैसा के लिए दुख उठाता है, पैसा के लिए रो रहा है, पैसा का पैसा पैसा, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होएगा। अनुभव से वो कहता है, मैं वो खरीद करता था, मैं ये करता था, मैं ऐसा पूछता था, मैं बहुत कर सकता था, इधर जा सकता था, उधर सकता था, वो भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होएगा। वचन कहता है, आज भी पढ़ा, आकाश पृथ्वी एक वचन नहीं गिरेगा, एक वचन। हम अनेक समय हम क्या आशा करते हैं, मिलता नहीं, यही कारण हम ज्यादा आशा करना लगता है। हम परमेश्वर का हाथ में नहीं देता है। परमेश्वर कहता है, यू आर प्रेशियस वन। वो विश्वास हमारे अंदर नहीं आता है, हम करके हम स्वयं वही हम परमेश्वर को तोड़ता है। ऐसा लोग परमेश्वर को तोड़ता है, परमेश्वर का राज्य को तोड़ने वाला हृदय में वो लालच कभी नहीं रहता है, उसको दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, दिया जाता है। कितना पैसा, कितना धन, सोना का सिंहासन में बैठा था सलोमन, कितना बड़ा परिवार, कितना बीवी, क्या आशा, सब कुछ परमेश्वर दिया। अंत में सब कुछ जाने के बाद वो देखता है सब कुछ व्यर्थ है, कोई उसमें सेटिस्फाइड कभी होने वाला नहीं है, कोई सेटिस्फाइड कर नहीं सकते। परमेश्वर का अनुग्रह है, हमको सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह। यदि हम ये चीज को सब आशा करेंगे, वो स्वयं वो परमेश्वर को उसके लिए तोड़ता है, ऐसा होता है। परमेश्वर का राज्य को तोड़ो, ये सब तुम्हारे लिए वो दिया जाएगा, वो आते रहेगा तेरा राज, तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे शरीर में, तेरे जीवन में आते रहेगा। वो तो परमेश्वर बोलते हैं ना, ढूंढने की जरूरत नहीं, ढूंढा नहीं लोग को मैंने, है। वो किसको कहता है? आपको मेरे को कहता है। लेकिन हम यूदा लोग ऐसा मांगते रहते हैं, हम मांगते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, नॉक करते रहता है, इसके लिए तृप्त नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है कुछ भी चीज में। एक थोड़ा टाइम शिफ्ट चेंज करके देखो, परमेश्वर का राज्य की खोज में रहो, देखो अपना आप तेरे घर ढूंढ कर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज गुड। हर कार्य में, हर चीज में हमारे लिए अनुग्रह चाहिए। गाड़ी खरीद करना बड़ा चीज नहीं है, गाड़ी उपयोग करने के लिए गाड़ी में हमारे पत्थर से भी हमारा पैर नहीं टकराना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। रोड में कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट देखता है, देखो कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट देखते हैं हम। गाड़ी खरीद करना बड़ा चीज नहीं है, वो सब लोग करते हैं, सब खरीद करता है, लेकिन उसका अनुभव आज कोई उपयोग करना, उसके बिना एक्सीडेंट बचाना, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। You have to enjoy that. You need परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह, हालेलुया। उसका अनुग्रह जरूरत है, उसका अनुग्रह जरूरत है। इतना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है,
कितना लोग बड़ा बड़ा लोग खत्म हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है। ये लॉकडाउन में भी आप देखा न्यूज़ में कितना लोग गाड़ी में जाता था, एक्सीडेंट हो गया, आग पकड़ गया, क्या 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 होता है हमारे देश। हर दिन हमारे पर में Psalms 91 verse 12 वे तुझको हाथों हाथ हाँ। उठा लेंगे, हाँ ऐसा न हो हाँ कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, पत्थर भी लगने के लिए नहीं देंगे। क्या है वो? ये सब अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। चलने के टाइम पत्थर भी लगेगा नहीं, गिरेंगे तो भी उठ कर चलेंगे। कितना लोग गिर गया, कैसा कैसा उठने के नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन हम उठ कर खड़ा रहते हैं, उसका अनुग्रह है। हम परफेक्ट करके नहीं, उसका अनुग्रह है। हम परफेक्ट करके नहीं, बोलो को बुरा है, हम परफेक्ट है इसके लिए हम खड़े रहते, वो गिर गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह है, हम अनुग्रह पाया लोग है, इसके लिए हमारा हर कार्य में आप और मैं सक्सेसफुल होता है। इसके लिए हमारा पेट पत्थर में भी ठेस नहीं लगता है। एक दूध कैसा आके परमेश्वर बचाएगा, एक स्वर्गीय दूध कैसा आके परमेश्वर बचाएगा। आसान लोग तेरा विरोध खड़ा रहने दो, परमेश्वर का अनुग्रह एक आदमी आके तेरे को उधर बचा सकता है। मेरे को एक याद आता है, मैं गाड़ी सीखने के टाइम बिगिनिंग में, वो टाइम हमारे पास गाड़ी नहीं था, अयंगर का बस ये गाड़ी था, ओल्ड का कार, सेकंड हैंड में हम लोग वो टाइम खरीद किया था। वो गाड़ी में मैं गाड़ी सीखा, गाड़ी सीखे कलीना वो नाका में आने के समय गाड़ी जाके जो अंदर का वो वुड का बॉक्स में लग गया, लेकिन मैं टर्न करके बॉडी एंगल सिखाया था, टर्न करके लेके आया, चर्च के सामने पार्किंग किया, मैं घर के गया। मैं अंधा हूँ, मैं दुकान रखा, मेरे दुकान को तोड़ दिया, मेरा दुकान हिल गया, अभी मेरे दुकान बनाने के लिए पैसा देना चाहिए करके वो शिवसेना ऑफिस में कंप्लेंट करके शिवसेना लोग आके गाड़ी के ढूंढते वो नंबर को ढूंढ के कोई तो नंबर बताया, करता गया, चलू का मम्मी के लेके मैं गया किधर शिवसेना ऑफिस आके मैं बोला किधर लगा तुम्हारा गाड़ी, कौन सा दुकान टूट गया, बात किया तो बोलो को शिवसेना लोग सब लोग खड़ा रहता है और ये अंधा आदमी भी खड़ा रहता है, उसमें बीच में एक आदमी, अरे क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमारा आंटी है, चलो आंटी आप जाओ, कुछ नहीं ये लोग सब बकवास, जाओ। कृपा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह है, याद रखना। अनेक जगह में अनेक समय हमारे लिए ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बहुत जरूरी है, दिस वर्ल्ड टू विन करने के लिए, ये वर्ल्ड में जीतने के लिए, ये दुनिया में अच्छा लोग बन करने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बहुत जरूरी है। हम अच्छा करके नहीं, हम भी गलती किया, टोका है उसको पर, लेकिन उधर बीच में आके एक आदमी कहता है, अरे ये लोग तुम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हम लोग हमारा आंटी है, छोड़ दो, पूछो उसको, चाची है, उसका बेटी और उसका बाप है, आज भी छोड़ा, वो हमारा आंटी आंटी आप चाहो, कुछ नहीं हो गया, चलो। एक दूध को परमेश्वर उठाएगा, यस, कितना भी वो तुम्हारे ऊपर असर लोग खड़ा रहने दो, तुम अनुग्रह पाया है, वो अनुग्रह उधर कार्य करेगा। क्या लोग मिलकर वो सबको बावड़ी में डालने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश किया, उसमें बीच में एक कहता है क्यों हमारे भी लोग बेच देंगे, अनुग्रह। क्या लोग कहता है इसको खत्म कर देने का, बावड़ी में उठा कर डाल दो अभी, लेकिन उसका एक का अंदर यूसुफ का अनुग्रह काम करता है, क्यों उसको खत्म करो, वो तो हमारा भाई है, उसको हम अरेबियन का हाथ में बेच देगा, अनुग्रह है। कितना लोग भी विरोध तेरे ओर आने दो, कितना लोग भी तेरे को गिराने के लिए आलोचना करने दो, अनुग्रह पाया तुम और मैं भाग्यवान, याद रखना। स्वर्गीय दूत मरियम को ही कहते हैं, लूका 1:30। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। सेम वही क्वेश्चन पूछा दोनों, लेकिन मरियम का अनुग्रह दंड ने लेके आया,
सत्या का सब अनुग्रह नहीं है, उसको दंड लेके आया। दंड, गलती दोनों सेम गलती, सेम क्वेश्चन पूछा। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी बूढ़ी हो गया, कैसा होएंगे? ये बोलते मैं कुमारी हूँ, कैसा हो सकता है? डाउट तो सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन अनुग्रह देखो कितना बड़ा आशीष लेके आया। हमारे लिए हमारा परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अनुग्रह लेते हैं हर कार्य में, हम क्या कह सकते हैं? 11 लोग मिलकर ये सबको कहता है। जेनेसिस 37:26-27 पढ़ो। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। अनुग्रह है, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। कौन सा इकट्ठ में तुम रहता है, उधर वो कार्य करेगा, याद रखना। ऐसे लॉर्ड टेलिंग, पकड़ा जाएगा, लेके जाएगा, सभा में स्टेज में खड़ा करेगा। डोंट वरी व्हाट यू वांट टू स्पीक, गॉड इज सेइंग, वो समय है, दिया जाएगा। अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर हम भरोसा करने के, you have to trust that, you have to trust। ऐसा नहीं तुम हमेशा जीत करेगा। लॉर्ड बोलता है लास्ट में, तुम सत्य के लिए पकड़ा जाएगा, क्योंकि लोग विरोध, जात का उत जात, माँ बाप बाप बेटी बेटी बाप विरोध, क्योंकि ये फॉरेन एंजल, ये पृथ्वी पर उसका एंजल रखा है। फॉरेन एंजल ऐसा है, वो खत्म हो गया, ऐसा मत सोचो। आज भी फॉरेन एंजल ये पृथ्वी पर एंजल को रखा है, उसका सेवा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अशांति करने के लिए, चोरी करने के लिए। वो भी टैलेंट लोग को चुनेगा। यस, टैलेंट बच्चा लोग को चुनेगा उसका काम करने के लिए। ये दोनों गार्डन में उतर कर आया, प्यार देने के लिए आया, अलग करने के लिए आया, परमेश्वर से अलग करने के लिए आया। वही आज भी उसका दूध, फॉरेन एंजल सेना करता है काम, लॉर्ड से अलग करना काम है। ऐसे कहता है बुद्धिमान समझ जाएगा, बुद्धिमान समझ जाएगा ये सब। He kept angels in this world, सभा के अंदर है, परिवार के अंदर है, देश के अंदर है। वो लोग का दूध स्वर्ग से गिरा, लूसीफर का एंजल्स, फॉलन एंजल्स। वो टैलेंट लोगों को पकड़ेगा, वो बुद्धिमान लोगों को पकड़ेगा, वो प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको पकड़ेगा वो। यस, क्या के लिए? परमेश्वर से दूर करने के लिए। आदि काड़ानी से आगे क्या किया? परमेश्वर के बारे में अच्छा बोल के आया, परमेश्वर का साथ एक होकर रहने के लिए पता नहीं क्या आया, परमेश्वर से दूर करने के लिए आया। वही उसका काम है, वही उसका काम है। इसके लिए we have to be, इसके लिए वचन परमेश्वर कहता है मैं पहले से ये सब कुछ तेरे को बताया है। वो समय आता है, तेरा माइंड ब्राइट होना चाहिए। यस लॉर्ड टोल्ड ऑलरेडी दिस, परमेश्वर ये सब बताया है। ये शैतान काम करता है, ये शैतान का दूध है। ये कहता है पहचान वाला पहचानेगा, बाइबल कहता है समझ जाएगा, समझ जाएगा। शैतान ये मत सोचना वो सो रहा है, हमें एक लोग को अभी उठाएगा प्रॉपर्टी देने के लिए, चमत्कार कार्य करने के लिए, दिखाने के लिए अनेक लोग अभी पृथ्वी के ऊपर उठाएगा। वचन में लिखा विश्वास लोग भी गिर जाएंगे। लॉर्ड है, लॉर्ड का स्पिरिट है, लॉर्ड का आत्मा करके विश्वास करने लगेंगे, लॉर्ड का लोग, लॉर्ड का नाम बोलता है।
और उधर वो लोग गिर जाएंगे, विश्वासी लोग भी गिर जाएंगे करके लिखा है। बाइबल जानते लोग भी गिर जाएंगे। बाइबल जानते लोग भी गिर जाएंगे। परमेश्वर का राज्य को खोजने रहो, उसका अनुग्रह को पाने की कोशिश करो। We don't want anything else, nothing we can take and go. Nothing, हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते। हमको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, सब कुछ तेरे को ढूंढ कर आएंगे। क्या नहीं मांगते बोलते, वो सब तुम्हारे लिए ढूंढ कर आएंगे, ढूंढ कर आएंगे। हम किसका साथ युद्ध करके, भीख मांगे, मेहनत करके, दौड़ बढ़ के, we can do nothing. We can do nothing. What we can do? ज्यादा हिम्मत करके ये 1 साल बैठकर, 2 साल बैठकर कमाएंगे तो कितना कमाएगा? 10 साल, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उसमें बढ़कर परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया, उसका अनुग्रह उतना दे सकता है। ये वो तुम्हारा इतना 50 साल 1 करोड़ से वो अनुग्रह खरीद नहीं कर सकता है। ये अनुग्रह तेरे को सब खरीद कर दे सकता है, सब खरीद करके दे सकता है। अनुग्रह चाहिए हमारे लिए। 11 लोग कहता है इसको बावड़ी में डाल के खत्म करने का। कौन सा पानी में, बावड़ी में पानी नहीं तूंदा उसको। उसमें एक उठ कर कहता ये तो हमारा भाई है, इसको खत्म करने में हमारे लिए क्या लाभ है? इस्माइल लोग हाथ में, अरेबी लोग हाथ में बेच देगा इसको। परमेश्वर का अनुग्रह किधर लेके जा रहे देखो। उधर गया, उधर जाके उसका राजा के घर में अनुग्रह मिलता है। उधर वो औरत प्लेन डालता है, उधर से जेल जाता है, जेल से अनुग्रह मिलता है। अनुग्रह 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 यूसुफ को किधर तक उल्टा कराया देखो। 1000 लोग तेरे विरोध रहने दो, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर रहता है। तुम्हारा ऐसा भाग्यवान भाग्यवती कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस 39 1-5 पढ़ो। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फैरो का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ का कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। किसका कारण? यूसुफ का कारण। यूसुफ के अंदर क्या रहता है? परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। वो अनुग्रह का कारण वो राजा के घर में भी आशीष होने लगा। घर का अंदर नहीं,
मैदान में भी आशीष, अनुग्रह। यही मैं कहता हूँ, अनुग्रह रहता है, आप ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ढूंढ कर आएंगे। कुछ भी रहने दो, कुछ भी तुम आशा करते हो, नहीं तो अब ढूंढना पड़ता है। ऐसा परमेश्वर कहता है इधर लोग को, तू मांगना पड़ेगा, तू ढूंढना पड़ेगा, तू नॉक करना पड़ेगा, करेगा तो, ढूंढेगा तो। लेकिन आपको मेरे को ऐसा नहीं है, अनुग्रह पाया लोग ऐसा नहीं है, वो ढूंढ कर आएगा तेरे को। ये सब कंधा अनुग्रह था, पूरा परिवार उसका विरोध था, लेकिन वो अनुग्रह देखो यूसुफ का, और कितना बड़ा आशीष वो उनका घर को लेके आया। उसका कारण यूसुफ को उधर मुख्य बनाया। उधर भी शैतान काम करता है यूसुफ का विरोध। उसका बीबी के ओर जेल में गया। क्या लिखा है जेनेसिस 39 21 to 23 पढ़ो, 21 to 23। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दारोगे के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसीलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आसार लोग तेरे विरोध आने दो, आसार नहीं 2000 लोग तेरे विरोध आने दो। परमेश्वर का अनुग्रह तेरा साथ है, तेरे बाल भी गिरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हम अच्छा करके नहीं है, मैं वापस एक बार कहता हूँ, हम परफेक्ट करके नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह ये काम करता है। इसके लिए वो आदमी देखो, उसका कैदी के भेजा, एक आदमी उसका बस्ता क्या सब कुछ बेचकर वो खरीद कर लिया। इसके लिए मैं कहता हूँ, दिस अनुग्रह कैन ब्रिंग एवरीथिंग इन योर मुट्ठी में। तेरा मुट्ठी के कमाई वो खरीद नहीं कर सकता, वो खरीद नहीं कर सकता। इसके लिए ये दुनिया में क्या कुछ भी नहीं चाहिए हमको, परमेश्वर तू ही चाहिए। आपका अनुग्रह मेरे लिए चाहिए, आपका राज्य में मेरे को एक छोटा स्थान चाहिए। ये मांगते रहो, तुम्हारे लिए पृथ्वी पर क्या चाहिए दिया जाएगा, दिया जाएगा। ये पापी लोग, ये अन्य लोग, ये मूर्ति पूजा करने लोग को परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। धूप मिलता है, हवा मिलता है, बारिश मिलता है, सब कुछ देता है। परमेश्वर का राज्य को खोज में रहते तुम्हारा ऊपर दया नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर। अन्य लोग देखो, ये बिलीवर पोकिरी लोग देखो, परमेश्वर सब कुछ करता है। तो राज्य खोज रहने लोग कुछ कम कर सकता है परमेश्वर? कभी नहीं, कभी नहीं। इसके लिए तो वचन कहता है, चुनार लोग को इकट्ठा करने के लिए स्वर्गीय दूत को भेजेगा। सब क्रिश्चियन लोग के लिए क्या है ना, वो सब बिलीवर लोग के, चर्ची लोग के लिए क्या है, बाइबल पढ़ने लोग के लिए क्या है। लेकिन उधर भी परमेश्वर कहता है दो ग्रुप है, चुनाव ग्रुप जो अनुग्रह पाया लोग बन करे ना, आप और मैं बहुत बहुत जन, बहुत बहुत जन। परमेश्वर पानी में चला, पेदर भी आशा किया, प्रभु आप कैसा मैं भी चलना चाहता हूँ, आप कैसा सेवा करना चाहता हूँ। परमेश्वर बोला आओ। और बाकी लोग 11 लोग गुरु कर रहे हैं। ये क्या परमेश्वर बनने की सोचते क्या? परमेश्वर के पीछे चल सकते क्या? याद रखना, तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम गया, फिसल गया, पेदर गया।
परमेश्वर छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। परमेश्वर क्या किया? उठाया। परमेश्वर का पीछे, परमेश्वर का राज्य के पीछे रहते हैं, तुम्हारे अंदर आसान गलती रहने दो, उसका अनुग्रह तेरे को उठाएगा। गलती था पेदर के अंदर, अविश्वास किया। यीशु कहते हैं अल्पविश्वासी है, लेकिन मारो करके छोड़ा नहीं, उठा दिया उधर से। वही अनुग्रह। अनुग्रह। परमेश्वर के पीछे जाना कठिन समझता है? कभी नहीं। तुम आसान बात करो, उठाने के लिए उसका अनुग्रह हमारा साथ रहता है। उसका अनुग्रह हमारा साथ रहता है। साथ में बैठे लोग को ही बोला, अच्छा तू दूसरा काम धंधा करके कर सकते, ये पागल इसका पीछे चलते पानी में, अभी डूबेगा, लेकिन डूबा पे वो सब आवाज भी सुनने लगा, वो लोग का बात को याद करने लगा, दूर देखने लगा, लेकिन यीशु उसको छोड़ा नहीं, उठाया। वही ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। पेदर परफेक्ट करके नहीं, अनुग्रह। अनुग्रह पेदर को क्या किया? मैथ्यू 14:28-29। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। चला करके लिखा क्या? नहीं चला। लेकिन थोड़ा समय पे क्या हो गया? पर हवा को देखकर डर गया। तकलीफ देखे, दुख को देखे, तूफान को देखे, दर्द को देखे, कमीपन को देखे, सब बहुत कुछ हमको डराएगा। ये सब आते हैं हमको गिराने के लिए, डराने के लिए, याद रखना। लेकिन तुम अनुग्रह के पीछे रहते हैं, तुम परमेश्वर के पीछे रहते हैं। तुम गिरने के टाइम तेरे को छोड़कर वो भागने वाला नहीं है। वो भागने वाला नहीं है कभी भी। इसका पीछे पानी में वो चल रहा है। गिराने के लिए तो ऐसा अनेक आएगा हमारे जीवन में। तूफान आएगा, लोग आएगा, तकलीफ आएगा, दुख आएगा, निंदा आएगा, अपमान आएगा, शत्रु आएगा, सब आएगा। लेकिन वो सब का कारण तुम गिरता है, वो छोड़कर जाने वाला नहीं, तेरे बुलाने वाला, तेरे को वो आओ बोलने वाला कभी भूलता नहीं है, कभी भूलता नहीं है। क्या करता है दूसरा वचन में? और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। संदेह किया करके परमेश्वर छोड़ दिया, पहले उठाया, फिर बात किया। परमेश्वर का राज्य कुछ न रहता है, बुलावा लोग रहता है, आसार करती रह सकता है, लेकिन उसका अनुग्रह रहता है। वो तेरे को गिरने की, डूबने की, नाश होने की, मिटाने की नहीं देता, नहीं देता। और ये उसका अनुग्रह है हमारे लिए होना बहुत 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 चाहिए, बहुत बहुत चाहिए। हम परमेश्वर के लिए सेवा करने के आने के समय हम परफेक्ट करके परमेश्वर हमको बुलाया नहीं, हम परफेक्ट है ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अनुग्रह मैं कहता हूँ, love the Lord more than everything. Love the Lord. Enough. Everything will be given to you. Yes. वही मैं आप सबको सिखाना आशा करता हूँ। फर्स्ट परमेश्वर को पर प्रेम करो। तुमको कौन सा चीज को प्रेम है, सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा, याद रखना। मिल जाता है वो। क्या आशा करते, तुम्हारा हर मन का आशा पूरा हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। हम परफेक्ट करें। आज कितना विश्वास है, आज कितना वैराग्य है, वो दिन उतना विश्वास वैराग्य भी नहीं था हमारे अंदर। परमेश्वर को सेवा करने के लिए मैं निकलने के समय है,
आज इतना अनुभव है, कितना बार गिरा परमेश्वर उठाया, कितना बार कितना एनिमी के सामने परमेश्वर खड़ा किया, याद करके मैं आज धैर्य मेरे को बहुत है। लेकिन वो समय उतना धैर्य नहीं है, उतना विश्वास भी नहीं है। लेकिन हम फटफिट करके परमेश्वर हमको बुलाया नहीं है, उसका अनुग्रह है। हालेलुया, अनुग्रह है। इसके लिए मैं कहता हूँ कितना लोग नाश हो गया, कितना लोग मिट गया, कितना लोग निकल गया, वो लोग सब बुरा करके नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिला। हम very bad people, we have done lot of mistake, we done lot of time against Lord, we spoke and we have sinned, but still we are in this place. His अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह हमारे पर है। आगे भी वही है। That's why Lord told, don't please the people. मैं किसको रखूंगा, किसको रखूंगा। मेरे पिता ने प्लांट नहीं किया, अनचार्ड रूट से निकालूंगा। बड़ा क्राउड, बड़ा बिल्डिंग देखे परमेश्वर कहते हैं डरो मत, लिटिल फ्लॉक, Do not fear. do not fear, do not fear, do not fear। परमेश्वर सबको लेके जाने के लिए नहीं आया है, चुना लोगों के लिए लेके जाने के लिए। We should be one of the गुरु, राज्य को तोड़ने वाला छोटा गुरु बनने के हम परमेश्वर को तोड़ने लोग नहीं, परमेश्वर का राज्य को तोड़ने लोग बनने क्या है। We have to be that गुरु। और बाइबल कहता है वो सभा का लोग से थेसलोनिका सभा लोग बहुत बुद्धिमान लोग, क्यों? वो लोग वचन को पर ध्यान किया है। इसके लिए आप क्या वचन परमेश्वर हमें देता है उसको पर ध्यान करो, ध्यान करो। पौल कहता है, आई थिंक एक्ट्स में जाएंगे, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 11वां वचन। ये लोग तो थेसलोनिका के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। ऐसा परमेश्वर हमको देके हमारा ग्रुप का नाम रखने क्या है। ये अपोस्तल पौल वो लोगों के लिए कहता है, वचन क्या परमेश्वर हमारे लिए देता है उसको पर ध्यान रखो, उसको पढ़ो बार बार, उसको सुनो बार बार। परमेश्वर का पीछे परमेश्वर का लोग बनने के लिए कोशिश करो, वो हमारा उसका लोग बना देगा। हम बनने की जरूरत नहीं, वो बना देगा। आप खाली कोशिश करने का, आप ओनली यू हैव टू ट्राई, ही विल मेक यू। यस, ही विल मेक यू। सब कुछ छोड़कर उनका पीछे गया, देखो टैक्स बनाने वाला बना दिया। सब सुना लोग टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भरने की पैसा नहीं तो परमेश्वर टैक्स भरने पर नहीं, तुम्हारे तरतरी जाओ करके छोड़ा। मच्छी का मुंह में क्या दिया, तेरे लिए मेरे लिए भी टैक्स भरो, परमेश्वर कहता। वो अनुग्रह हमारे साथ रहते काम करते रहेगा। याद रखना, याद रखना। टैक्स भरने की पैसा नहीं तो परमेश्वर बोला नहीं सबको साथ कलेक्ट करो। हाँ, परमेश्वर काम करता है उधर। ये परमेश्वर का राज्य को खोज मेरे नाम। ऐसा हर परिवार में, हमारे परिवार में परमेश्वर काम करना चाहिए, वो मेरा आशा है। हर परिवार ऐसा उसको पर विश्वास में हम खड़ा रहने क्या है। लोग देख रहे क्या, ये लोग देखो इधर उधर करने लोग आगे परवाह नहीं है, बोलने लोग बोले दो, लेकिन वी शुड बी समथिंग। परमेश्वर का लोग समथिंग वी शुड बी। दैट इज व्हाट मेरा आशा है। राजी को खोज में रहो, हर सामान हमारे लिए क्या होते रहेगा, मिल जाएगा। इसके लिए तो इंसान तकलीफ इतना उठाते ना, क्या के लिए इंसान इतना तकलीफ उठाते बोलो। परिवार छोड़कर देश देश में भागता है, देश छोड़कर दूसरा देश में हम आया है, खाने के लिए, कपड़ा के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए। इसके लिए तो लोग इतना तकलीफ उठाते हैं, बराबर।
दूसरा क्या के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं लेके जाना, नहीं जाना, रहने के टाइम अच्छा घर मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, खाना मांगते हैं। इसके लिए तो इंसान देश छोड़कर देश, कार छोड़कर कार, परिवार छोड़कर परिवार भागता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरे खोज में रहेगा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। थोड़ा शिफ्ट करके, ड्यूटी की शिफ्ट करके देखो। वो समय चलते रहते हैं, इसको पीछे चला, तूफान आया, ऐसा अनेक लोग डर जाता है। शैतान तकलीफ लेके आएगा, दुख लेके आएगा, फॉलन एंजल काम करेगा, वो टाइम लेके बैठेगा, कभी अलग कर सकता है, कभी इसको दिमाग में नहीं बात कर सकता है। कितना प्यार से परमेश्वर वो हाथ से बनाया, उसका आगे चोरी कर दिया, देखो अलग कर दिया। देखो कितना परमेश्वर दुख आया होगा वो दिन, कितना दुख आया होगा परमेश्वर को। वो इमेज से बनाया, श्वास को दिया, सब कुछ करने का नहीं। यू एंजॉय इन दिस हेवनली प्लेस, परमेश्वर बोला एंजॉय एवरीथिंग, ईट फॉर यू। कैसा आया देखो उधर, कैसा परमेश्वर से अलग कर दिया, देखो नाश कर दिया, देखो डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो ये आज भी फॉलन एंजल पृथ्वी के ऊपर करता है, कुछ अच्छा करने के लिए कभी नहीं आता है। वो तोड़ने के लिए, टुकड़ा करने के लिए, दुख देने के लिए, नाश करने के लिए, रोलाने के लिए, परमेश्वर से सत्यानाश करके तेरे को लेके जाने के लिए तो फॉलन एंजल तो काम करता है। आज भी परिवार के अंदर बैठकर, सभा में बैठकर, देश में बैठकर उसका काम वही है। कैसा यूदास के अंदर घुस गया, देखो 12 लोग परमेश्वर ने चुना है, उसके अंदर घुस गया। देखो वो दिन से वो सोचते कभी इसको पकड़ के देगा, अच्छा करने के लिए आया उधर नहीं। वो टाइम से वो सोचता है कभी मौका मिलेगा, कभी इसको मैं पकड़ के दे सकते हैं, कभी बता सकते हैं, कभी निशानी दिखा सकते हैं। वो दिन से वो पीछे पड़ा देखा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, हमारे परिवार के ऊपर, हमारा सभा के ऊपर, हमारे हर काम के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे हर आशीष आरोग्य के ऊपर हम जय पाने के लिए हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारा जीवन में हमारे परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। हम सबको परमेश्वर का आशीष ना तुम ढूंढ कर देगा। वो यूदा लोग के लिए परमेश्वर कहते हैं मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, कटाएंगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य को खोज में रहता है, हम ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमको ढूंढ कर आएगा। हम जानता था यीशु कौन है, हमको यीशु ढूंढ कर आएगा, है क्या नहीं? ऐसा हर वस्तु हमको ढूंढ कर आएंगे। हम माँ का गर्भ से रहने के टाइम हम जानता था हम बिलीवर बनेंगे, हम प्रीचर बनेंगे, हम पास्टर बनेंगे, नहीं, वो सब वो दिया कृपा है। ऐसा है हम उसका प्रेम में रहेगा, हर प्यारा लोग का उसका प्रेम में रहेगा, हर वस्तु ऐसे हमको ढूंढ कर आएंगे, हर पोजीशन ढूंढ कर आएंगे, हर पोस्ट ढूंढ कर आएंगे। कोई परमेश्वर का लोग का बिलीवर का जीवन ऐसा बावड़ी के अंदर गिरा पत्थर कैसा रहता है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है। उसके लिए परमेश्वर हमको उसका जीवन नहीं दिया है, उसका जीवन दिया हम जीवन पाने के लिए। वो भी कैसा जीवन पाने के लिए? बहुत तारीफ से, लास्ट ईयर से दिस ईयर ज्यादा उन्नति पाने के लिए। यस, लास्ट ईयर से दिस ईयर और अनुभव पाने के लिए। याद रखना, हम एकदम नीचे जाने के लिए परमेश्वर जीवन नहीं दिया है। हम डे पे डे साल, लास्ट ईयर से दिस साल, बच्चे लोग पढ़ते क्या नहीं? एक बच्चा पढ़ता नहीं, माँ बाप चिंता नहीं करते, इसको कुछ तो बीमारी लगता है, ये खाते नहीं, ये पीते नहीं, ये पढ़ते नहीं, माँ बाप चिंता करते क्या नहीं? ऐसे हम नहीं पढ़ेगा, हमको जीवन दिया पिता परमेश्वर दुख करता है। ये क्यों ऐसे रहता है? इसको क्या बीमारी है? इसको क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही चिंता करता है। दो बेटा था एक बाप को, दो बेटा को बोलता है, बाप पिता बोलता है दोनों जाके खेती में काम करो।
एक बेटा बोलता है मैं नहीं करूंगा, और एक बेटा बोलता है मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, ऐसा मैं यस 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 मैं करूंगा मैं करूंगा। और गया तो करेंगा करेंगा बोला, बेटा क्या किया? नहीं करेंगा बोला, बेटा क्या किया? किया। उसका कहती क्या है? आप और मैं बच्चे में देखेंगे, ऐसा है में जाएंगे। चैप्टर 5 1 और 2 पढ़ो। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी। देखो कितना मेहनत किया तेरे ऊपर, देखो परमेश्वर। पढ़ो। और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। कौन है वो? 7 और 8 पढ़ो। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है। कौन है? आप और मैं। और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्यायी दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। इतना परमेश्वर हमारे ऊपर करने के बाद भी हमको करके आशा करता है। मेरे लिए वो नहीं हो रहे, मेरे लिए इधर जाने के लिए मिलते, मेरे को घूमने के लिए होते, मेरे को वो करने के लिए होते, मेरा आशा पूरा नहीं होता है। वो लोग 4 कर लिया, ये लोग 5 कर लिया, मेरे लिए कुछ नहीं होता है। हम किधर से आए हैं? कौन हमको इतना पलटार बनाए है? हम वो सब भूल चुका है। हमारा आशा किसमें आना लगता है? धन दौलत घर बंगला वो करने ये करने का, ऐसा नहीं का, ऐसा दुनिया का लोग ऐसा हम आशा करता है। इसके लिए वी आर नॉट रिसीविंग एनी ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड। पहला तो परमेश्वर का राज्य के खोज में रहेगा, समय पर वो सब तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसके लिए आशा करता है, तृप्ति नहीं होता है। प्रसंगी बोला, सोलोमन बोलता है, सब कुछ आशा किया मैंने, अंत में क्या है? व्यर्थ है। एक उस चीज के ऊपर भी मैं तृप्त नहीं हो गया। परमेश्वर अच्छा फल देगा करके इतना मेहनत किया तेरे ऊपर, हमारे ऊपर, वो खेती के ऊपर, सभा के ऊपर, बिलीवर के ऊपर। पहला क्या किया? फेंसिंग किया। ये हम बोलने क्या समय वो कहता है, वो फेंसिंग को मैं हटा दूंगा। फेंसिंग हटा गया तो क्या होगा? शत्रु क्या करेगा फिर? कभी हमारा मन में ये विचार आना लगता है, परमेश्वर हटा देता है, बोलकर करने वाला नहीं है। सपना में आके तुम्हारा पास्टर को और तुम्हारा प्रॉफिट को और बोलकर वो करने वाला नहीं है। ये नो नीड टू गिव अकाउंट टू एनीवन, नो नीड। आकाश पृथ्वी उसका है, हम उसमें रहते हैं, उसका अनुग्रह है। We are just living for rent people in the पृथ्वी, सियाना देश।
he can do anything. He did so many things for you in this earth to give good fruit. लेकिन कभी हमारे मन में एक साइड में ये सब विचार आने लगा, बहुत समय के पहले परमेश्वर फेंसिंग का हटा दिया। और क्या हो गया जोब के जीवन में? फेंसिंग हटाए तो सारा कुछ। जोब का ऐसा हम कोई बन नहीं सकते, वो बात अलग है। जोब का ऐसा कोई आदमी नहीं, औरत भी नहीं हो सकते। वो तो और से भी पाप नहीं किया, हम तो कितना बड़ा बड़ा पाप कर देते हैं। वो लोग नहीं मिला अनुग्रह, अभी हम आज हम लोग को मिला है, इसके लिए तो हम आए जीवित है। वो लोग को समय वो अनुग्रह मिला नहीं, फिर भी जोब को परमेश्वर कहते हैं वो से भी पाप नहीं किया। हम कितना बार क्या क्या सोचकर, क्या क्या बोलकर, क्या क्या, अरे बाप, फिर भी आज भी हम अलग है। उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है, हम सबको ऊपर उसका अनुग्रह है। उसका कीर्ति इसराइल लोग है, उसका प्रिय भाई यूदा लोग है। वो लोग सब अच्छा रहने के लिए परमेश्वर ने सब किया है। रुका है, अच्छा फल देगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आया तो क्या दिया? लेकिन हमारा परमेश्वर आज भी हमारे ऊपर क्या है? अनुग्रह। वन मोर वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 21:28-31। तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मेरे खेती में काम कर। मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि वो लोग परमेश्वर का ऊपर क्या करता है? बात को मानता है। हम परमेश्वर का लोग क्या नहीं करता है? परमेश्वर का बात को मानता नहीं है। आगे आगे भी देखो, अन्य लोग, प्रजाति लोग, वो लोग परमेश्वर को आता है, इमीडिएटली परमेश्वर का बात को स्वीकार करता है, विश्वास करता है, एग्री करता है। हमको अभी 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, 11 साल हो गया, हाँ, घर का मुर्गी हो गया, आशीष मिला, सब दिया, मिला, दिया, हो गया, अभी हो गया, अभी मेरे को उड़ सकता है। हाँ? इसके लिए परमेश्वर कहता है, बोलते करते, बोलते नहीं करते, नहीं करते बोलते करता है। फिर भी वो कहता है, तुम लोग का पहला कौन पहुंचाएगा? उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का बात को मानने लो, अनुग्रह पाया। हम सोचते हैं, हम फैमिली, परिवार, मेरे परिवार, हमारा परमेश्वर ऐसा सोचता था, आप और मैं आज नरक में जाएंगे। वो अपना नहीं समझा, तुम्हारे लिए बलिदान दिया है वो, उसका एकलौता बेटा को। वो कभी नहीं सोचा मेरा है, उसका अपना को तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ये दुनिया के लिए दिया है। वो उसका परिवार, वो मेरा सोचता था, आप और मैं आज नरक में जाएंगे। लेकिन वो सोचा नहीं, उसने बढ़कर हमारा ऊपर प्रेम किया, ऐसा ना? His love is one son he gave to the world because he loves us so much. एक ही बेटा को हमारे लिए दिया,
वो सोचता था वो दिन, आप और मैं आज किधर जाएंगे? तो हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसको भाई मानो, उसको ऊपर प्रेम करो, उसका अनुग्रह को ढूंढो, उसका राज्य को ढूंढो। तुम भीख मांगने लोग, ऐसा भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, वो तुम्हारा अथॉरिटी है, तुम्हारे पिता है वो। तुम क्या चाहिए तुम्हारे लिए वो जानता है, कल के लिए वो दिया जाएगा। वो तो क्रिश्चियनिटी लाइफ है, दैट इज द बिलीवर्स लाइफ। चार लोग देखे, बिलीवर लोग कहते हैं, कैसा बताएंगे? विथ योर ब्लेसिंग, विथ योर आरोग्य, विथ योर हैप्पीनेस, विथ योर खुशी, विथ योर ऐश्वर्य। ये सच्ची है, परमेश्वर का लोग है। वो जीवन परमेश्वर देने के लिए तो तीसरा दिन जी उठा है, जी उठा है। वो परमेश्वर को राज्य को खोज में रहो। दिस वर्ल्ड, दुनिया का सब कुछ उसका है, और अच्छा वस्तु उसको हमारे लिए मिल सकते हैं, याद रखना। वो भर देगा, तेरा घर को भरेगा, तेरा सभा में भर देगा, तुम्हारे सब कुछ में भर देगा, भर भर कर ओवरफ्लो, चप्पड़ बढ़ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया।